हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई हॉरर कहानी की करते हैं शुरुआत। दोस्तों ये एक डरावनी कहानी है जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देगी। चंदन उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों शहर में किसी को भी नहीं जानते थे। दोस्तों शोभा परेशान थी कि शहर में अब आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। चंदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण भी बताया। चंदन उसे समझाते हुए कहने लगा कि शोभा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम पे कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकरा गया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और चंदन ने कहा कि कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा लगता है, शायद आप नए नहीं आए हैं यहाँ पर। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को भी नहीं जानते। शोभा और चंदन ने हाँ में सर हिलाते हुए उनको जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की ही बस्ती में रहने वाला हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो शोभा की तरफ एक नजर से देखते ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर तैयार क्यों है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी पानी भी नहीं पूछता। शोभा इतना सोच ही रही थी कि चंदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ, इंतजाम आखिरकार हो ही गया। अब आराम से दूसरा घर हम खोजते रहेंगे। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, बाहर से आपके लिए मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। ना कहते हुए रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने चंदन से कहा कि सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही। हम कहीं और जाकर रह लेंगे। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। चंदन झुंझुलाते हुए उसे बोलने लगा। बेचारी शोभा कुछ भी अब समझ नहीं पा रही थी कि चंदन को भला वो कैसे समझाए, क्योंकि बस वहीं रफीक की उन नजरों को महसूस कर पा रही थी। और चंदन था कि रफीक के गुण गाते ही नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब लोग अब सो गए। करीब रात के 2:30 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस होने लगी। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को अनदेखा कर दिया
और थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी तो उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई खड़ा था, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे ही जा रही थी। ये सब देखकर शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर चंदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कहीं और चलते हैं। यहाँ मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। जोर जोर से शोभा रोती हुई चंदन से कहने लगी। क्या हुआ? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आ गया। ये बात रफीक ने उन दोनों को कही। दोस्तों, शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं थी। फिर दूसरा दिन निकला। सभी ने सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को चंदन ने रफीक से कहा कि तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास ठहरता हूँ। उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ये समझाते हुए चंदन ने रफीक को कहा कि तुम मार्केट ही चले जाओ, वहां से खाना ले आओ। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ। और वहां अपने गहने भी ले आना साथ में। शोभा ना ही सोई हुई थी और ना ही जाग रही थी, मानो वो आधी अधूरी नींद में अधसोई सी उसके पीछे पीछे ऐसी चलने लगी मानो शोभा को अपनी सुध बुद्धि ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं से कहीं मत जाना। सुबह हुई, चंदन उठा। उसने देखा कि शोभा अपने बेड पर तो है ही नहीं और ना ही रफीक अपने बेड पर था। ये सब देखकर चंदन घबरा गया और इधर उधर पागलों की तरफ शोभा को ढूंढने लगा। चंदन को ऐसे देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चंदन से पूछने लगे कि क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? चंदन ने उनको बताया कि मैं और मेरी वाइफ करीब 2 दिन पहले इसी शहर में नए नए आए हैं। हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते, बस रफीक को ही जानते हैं और उसी के घर में 2 दिन से ठहरे हुए हैं। चंदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। आस पास का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा,
जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वो किसी का घर है। ये भला कैसे संभव है? उस बुजुर्ग ने इतना कहते ही चंदन ने पलटकर उस तरफ देखा तो जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था सिवाय कब्रिस्तान के। ये सब देखकर तो चंदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो बस्ती वालों से वो सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ डिटेल में बताता है। तब कुछ लोग तो चंदन को पागल भी कहने लगे कि ये भला कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कि ये कोई सन की पागल है। उनमें से एक व्यक्ति ने चंदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात भी कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में एकजुट हो जाते हैं। सारी बस्ती में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा का कुछ भी अता पता नहीं मिलता दोस्तों। किसी ने कहा कि क्या घर की छतों पर भी देखा, फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई कि एक औरत सामने वाली छत पर बैठी हुई है दोस्तों। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में चंदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसी बैठी थी जैसे मानो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। चंदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा कि शोभा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में कहा कि उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। शोभा ने कहा कि मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं और मुझे यहाँ बैठने के लिए कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा वहां पर ही बेहोश हो गई। वाह दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर भी शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई भी रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियां थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता। सवाल ये बनता है कि आखिरकार शोभा छत के ऊपर चढ़ी कैसे, किसने उसको वहां पर चढ़ाया होगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी को आप सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।